राधे राधे। जय श्री कृष्ण। आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल धार्मिक कथा और कहानियों में। आज के इस वीडियो में आप जानेंगे कि नाग पंचमी का पावन पर्व कब मनाया जाएगा, क्या है तिथि, क्या है पूजा करने का शुभ मुहूर्त और पूजा विधि। साथ ही जानेंगे कि कैसे हुई नाग पंचमी की शुरुआत। देखिए, नाग पंचमी का त्योहार सावन मास के शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि को हर साल बड़े ही उत्साह के साथ मनाया जाता है। इस दिन नाग देवताओं की पूजा का विशेष विधान है, जिससे लोगों के जीवन में भोलेनाथ की कृपा से खुशहाली बनी रहती है। नाग पंचमी का पर्व मुख्य रूप से सर्पों के भय से मुक्ति पाने और उनसे सुरक्षा प्राप्त करने के लिए मनाया जाता है। नाग देवता की पूजा करने से सांपों के काटने का डर भी दूर होता है। अगर ज्योतिषियों की माने तो नागों की पूजा करने से कुंडली में राहु और केतु जैसे ग्रहों के अशुभ प्रभाव कम होते हैं। काल सर्प दोष से पीड़ित व्यक्तियों के लिए भी इस दिन पूजा करना अत्यंत ही लाभकारी माना जाता है। नाग देवता भगवान शिव के गले का हार हैं और शिव जी को नागेश्वर के रूप में पूजा जाता है। इसीलिए नाग पंचमी के दिन नागों की पूजा करने से भगवान शिव भी प्रसन्न होते हैं और भक्तों को उनका आशीर्वाद मिलता है। नागों को किसान का मित्र भी माना जाता है, क्योंकि वे फसलों को नुकसान पहुंचाने वाले चूहों और अन्य कीटों का भक्षण करते हैं और यह पर्व कृषि और पर्यावरण के प्रति सम्मान को दर्शाता है। इस दिन नाग देवता की पूजा करने से संतान सुख की भी प्राप्ति होती है, खास तौर की जिन दंपतियों को संतान प्राप्ति में बाधा आ रही है। तो आइए जानते हैं कि इस साल 2025 में नाग पंचमी का पर्व कब मनाया जाएगा, क्या है पूजा करने का शुभ मुहूर्त। देखिए, सावन मास की शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि 28 जुलाई दिन सोमवार की रात्रि 11:24 से शुरू हो रही है, जो कि अगले दिन 29 जुलाई दिन बुधवार की देर रात्रि 12:46 पर खत्म होगी। उदया तिथि के अनुसार 29 जुलाई नाग पंचमी का ये पावन पर्व मनाया जाएगा और पूजा के लिए सुबह 5:41 से सुबह 8:23 तक का शुभ मुहूर्त रहेगा। इस दिन लोगों को पूजा करने के लिए कुल 2 घंटे 43 मिनट का समय मिलेगा। साथ ही प्रदोष काल में भी पूजा का शुभ मुहूर्त शाम के 6:33 से लेकर रात्रि 8:20 तक रहेगा। नाग पंचमी के दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान करके साफ सुथरे कपड़े पहन लें। व्रत अगर रखते हैं तो व्रत का संकल्प ले लें, नहीं तो आप विधि विधान से पूजा भी कर सकते हैं। घर के मंदिर में चौकी पर नाग देवता की मिट्टी, धातु या उनका चित्र स्थापित करें। नाग देवता को दूध, लावा यानी कि धान की खील, चावल, दूर्वा और फूल अर्पित करें। हल्दी और कुमकुम से नाग देवता की प्रतिमा पर तिलक लगाएं और ओम नाग देवताय नमः मंत्र का जाप करें। भगवान शिव का रुद्राभिषेक करना भी अत्यंत शुभ माना जाता है। जीवित नागों को दूध पिलाना उनके स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हो सकता है, इसीलिए नाग मंदिरों में या फिर सपेरों द्वारा लाए गए नागों को केवल दूर से ही दूध अर्पित करें या फिर जल चढ़ाएं। नाग पंचमी का यह त्योहार सर्प पूजन के माध्यम से प्रकृति और जीवन में संतुलन बनाए रखने का संदेश देता है। कई जगहों पर नाग देवता की तस्वीर अपने घर के बाहर लगाते हैं और उनको भोग के रूप में सेवई अर्पित करते हैं। साथ ही पूरे परिवार के साथ नाग पंचमी का ये पर्व मनाते हैं। साथ ही इस दिन गुड़िया पीटने का भी परंपरा है। लोग शाम को घर से बाहर जाकर गुड़िया बनाकर उन्हें पीटते भी हैं। कुछ मान्यताओं और पौराणिक कथा के अनुसार नाग पंचमी के दिन नाग देवता की पूजा करने से संतान सुख की भी प्राप्ति होती है, खास करके जिन दाम्पत्यों को संतान प्राप्ति में बाधा आ रही है या वंश वृद्धि और परिवार की खुशहाली के लिए भी शुभ माना जाता है। नाग देवता भगवान शिव के अत्यंत प्रिय हैं, उनके गले का आभूषण है, इसीलिए शिव जी को नागेश्वर के रूप में पूजा जाता है। इस दिन नागों की पूजा करने से भगवान शिव भी प्रसन्न होते हैं और अपने भक्तों को उनका विशेष आशीर्वाद मिलता है। नाग पंचमी की शुरुआत प्राचीन काल से मानी जा रही है, जो भारतीय पौराणिक कथाओं और वैदिक परंपराओं से जुड़ी हुई है। हिंदू धर्म में सर्पों को देवताओं के समकक्ष माना जाता है, क्योंकि वे पृथ्वी के रक्षक
और प्राकृतिक संतुलन के प्रतीक है। यह पर्व विशेष रूप से सावन माह में मनाया जाता है क्योंकि इस समय वर्षा ऋतु के कारण सर्प अपने बिलों से बाहर निकलते हैं। नाग पंचमी की उत्पत्ति के पीछे कई पौराणिक कथाएं और मान्यताएं हैं जो विभिन्न ग्रंथों जैसे पुराणों, महाभारत या अन्य हिंदू शास्त्रों में वर्णित हैं। इस दिन लोग नाग मंदिरों में जाकर या घरों में नागों की मूर्तियों की पूजा करते हैं, दूध, फल, अन्न सामग्री अर्पित करते हैं और यह परंपरा न केवल सर्पों के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करती है बल्कि उनके प्रति भय को भी दूर करती है। पौराणिक कथाओं की अगर माने तो नाग पंचमी की एक सबसे प्रसिद्ध कथा एक भगवान श्री कृष्ण और कालिया नाग की कहानी है जो भागवत पुराण में वर्णित है। यमुना नदी में कालिया नामक एक विषैला नाग रहता था जिसके विष से नदी का जल दूषित हो गया था। गोकुल के लोग और पशु इस विषैले जल के कारण मर रहे थे। इस दिन जब श्री कृष्ण अपनी सखाओं के साथ यमुना तट पर खेल रहे थे, उनकी गेंद नदी में चली गई तो श्री कृष्ण ने नदी में छलांग लगाई और कालिया नाग से युद्ध किया। श्री कृष्ण ने कालिया के फनों पर नृत्य करते हुए उसे परास्त किया और यमुना छोड़कर जाने का आदेश दिया। कालिया ने श्री कृष्ण की शक्ति को स्वीकार किया और नदी छोड़ दी। इस घटना के बाद लोगों ने सर्पों के प्रति श्रद्धा और सम्मान की भावना विकसित की। माना जाता है कि नाग पंचमी का यह पर्व इस घटना की स्मृति में भी मनाया जाता है जिसमें सर्पों की पूजा कर उनकी रक्षा और कृपा मांगी जाती है। महाभारत काल में भी वर्णित एक अन्य कथा है जो कि नाग पंचमी से जुड़ी हुई है। राजा जन्मेजय राजा परीक्षित के पुत्र थे। जन्मेजय ने अपने पिता की मृत्यु का बदला लेने के लिए सर्प यज्ञ शुरू किया। उनके पिता की मृत्यु एक सर्प दंश के कारण हुई थी। इस यज्ञ में अनेक सर्प अग्नि में भस्म होने लगे। तब नागों के रक्षक आस्तिक मुनि ने हस्तक्षेप किया और जन्मेजय को यज्ञ रोकने के लिए राजी किया। इस घटना के बाद सर्पों और मनुष्यों के बीच शांति स्थापित करने के लिए नाग पंचमी का पर्व मनाया जाने लगा। यह पर्व सर्पों के प्रति सम्मान और उनके साथ सामंजस्य स्थापित करने का प्रतीक माना जाता है। वैदिक साहित्य में नागों को पृथ्वी और जल के रक्षक के रूप में देखा जाता है। शेषनाग भगवान शिव के शयन स्थल हैं, जिन्हें ब्रह्मांड का आधार माना जाता है। अनंत, वासुकी, तक्षक, करकोटक जैसे नागों का उल्लेख पुराणों में मिलता है। ये सभी नाग देवता के रूप में पूजे जाते हैं और नाग पंचमी का पर्व इन नाग देवताओं की पूजा के लिए समर्पित है जिसके उनकी कृपा प्राप्त हो और मनुष्य सर्पदंश से सुरक्षित रह सके। ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें जरूर बताएं। वीडियोस अच्छी लगती हो तो अपना स्नेह और प्यार हमारे वीडियो पर बनाए रखें। वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। राधे राधे।